नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखे होंगे। आज हम लोग क्लास फिजिक्स का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, उसको क्लास 1 को हम लोग कर चुके हैं। और क्लास आज हमारा जो है, क्लास हमारा क्या है, सेकंड क्लास है। यानी डे हम लोग 2 लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग मैग्नेट के बारे में देख लेते। पहले क्लास में मैग्नेट के प्रकार देखे थे, साथ ही मैग्नेट के हम लोग चुंबक के गुण देखे थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हमारे इस चैनल पर अपलोड है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और चुंबक के बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। और बिजली की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसका नाम हमारा चुंबक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिएगा, ताकि ये जो भी बातें हैं उन बातों को आप, इंपॉर्टेंट बातें, एग्जाम से रिलेटेड बातें आएगी, उस बात को आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एक चुंबक क्षेत्र के बारे में, यानी मैग्नेट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड फील्ड मतलब एरिया। जैसे ये मैग्नेट का एरिया क्या होता है, चुंबक का क्षेत्र क्या होता है, कहने का मतलब जैसे हमारे सामने एक लाइट चलती है, लाइट जलती है। जब लाइट जल रहा है तो देखते हैं कि उसका जो रोशनी होता है वह कुछ निश्चित क्षेत्र तक ही जाता है। या फिर हमारे सामने पंखे चल रहे हैं, इसका जो एयर है, ये जो हवा देती है, वह कुछ निश्चित क्षेत्र तक ही क्या करती है, वो हवा को देती है। उसी प्रकार ये जो एक चुंबक होता है, हमारा जो मैग्नेट होता है, यह अपना प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र तक ही क्या करता है, दिखाता है। और जहां तक ये चुंबक अपने प्रभाव को दिखाता है, अपना सा आकर्षण या विकर्षण का अनुभव किया कराता है, ये जो क्षेत्र होता है वो हमारा उसका मैग्नेट का फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी प्रत्येक चीज का अपना अपना एक निश्चित एरिया होती है। तो चुंबक कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर उपस्थित वैसा क्षेत्र जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल अनुभव किया जा सकता है, उसे उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। कहने का मान ले हमारे सामने ये चुंबक रखा हुआ है, ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस मैग्नेट में हमारा ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। और जब ये चुंबक है तो यह अपना प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र तक ही क्या करता, दिखाता है। तो जहां तक ये अपने क्षेत्र को दिखाएगा, जहां तक ये आकर्षण और विकर्षण का गुणों का अनुभव करवाएगा, ये जहां तक ये आकर्षण और बल, विकर्षण बल को अनुभव करवाएगा, वहां तक जो इसका क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो बोलेंगे चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने आकर्षण और विकर्षण गुणों का अनुभव कराता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है, ऐसा जो एरिया होती है, ये उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक। जैसे मान लीजिए यहाँ तक ये अपने प्रभाव को डाला, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया या फिर खींच लिया। और इसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमें यहाँ पर उठा कर रख देंगे, यहाँ तक नहीं खींचेगा। तो क्यों नहीं खींचा, क्योंकि इसका जो एरिया है यह हमारा यहाँ तक है, इतना ही तक है इसका एरिया, ना कि यहाँ तक है। अगर इसका प्रभाव यहाँ तक रहता तो इस ऑब्जेक्ट को भी अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो हम लोग समझ गए चुंबक क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने आकर्षण और विकर्षण गुण का अनुभव कराता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोले, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो यस जरूर बोलेंगे। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या फिर अपने नोट कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे तो हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है,
उस क्षेत्र रेखाएं के हमारा जो एक है चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसके बारे में हम लोग कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है यह एक ऐसा बंद वक्र पथ है। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। बंद मतलब क्लोज सा, जैसे घिरा हुआ। यह एक कर्व्ड, जो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह हमारा एक बंद एरिया है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। कहने का मतलब कि यह जो एक प्रकार की हमारा क्या है, एरिया है, और यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का काम करता है, और जिस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं उसी हम लोग का चुंबकीय बल रेखाएं के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने हमारा मैग्नेट लगा हुआ है। क्या है आपको दिख रहा है? ये मैग्नेट लगा हुआ। और इस मैग्नेट में आप दिख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। जब नॉर्थ पोल देखते हैं कि ये जो यहाँ तक ये क्षेत्र दिखा है, ऐसे दिखा रहा है, ये अपना क्या दिखा रहा है? इस तरह से ये सारी जो रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को हमको क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को एक बल के द्वारा, एक बल रेखाएं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो क्षेत्र होती है, वो जो हमारा एरिया होती है प्रदर्शित करने वाला, ये उसे हम लोग एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम लोग चुंबकीय बल रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपको याद रखना है, यह एक ऐसा बंद पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसमें देख रहे हैं कि आप हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जा रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो ये जो प्रदर्शित करने वाली हमारे क्या है, रेखाएं हैं, उसे हम लोग चुंबकीय बल रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? बोलिए सब लोग, यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई? हमने जो बतलाया है उस बात को आप लोग नोट कर लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के क्या क्या गुण हो सकता है, उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो हमारा जो हेडिंग दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। प्रत्येक चीज की अपनी अपनी गुण होती है, अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी खासियत होती है। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते हैं। उसी प्रकार चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का अपना क्या होता है? गुण होता है। जिसमें से पहला गुण है कि यह बंद वक्र पथ का निर्माण करता है। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है, यह हमारा बंद वक्र पथ का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे आप इस फिगर में देखिए कि जो हमारा चुंबक का है, यह नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की तरफ हमारा क्या कर रहा है? ये निकल रहा है। मतलब नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में हमारा क्या इंटर कर रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भी देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं सभी रेखाएं, और साउथ पोल के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है, यह हमारा एक सर्कल जो बन रहा है, इस तरह का सर्कल, ये क्या हमारा खुला है या बंद है? आप लोग बताए तो क्या है? खुला है या बंद है? तो आप लोग बोलेंगे क्या? यह सर जी बंद है। कैसा है? बंद है। चलिए वही बात लिखा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यह हमारा एक बंद वक्र का निर्माण करता है, एक क्लोज सर एरिया का निर्माण करता है। ये बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं का हमारा गुण है, वह यह एक हमारा बंद वक्र का निर्माण करते हैं। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह कैसा होता है? यह एक बंद वक्र हमारा क्या का निर्माण करता है? बंद वक्र पथ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट सब लोग को समझ में आ गया। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेदित करने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है एक दूसरे कभी नहीं काटती हैं। अब कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। काटने का मतलब क्या? कि जैसे ये रेखा हुआ, चुंबक क्षेत्र रेखा एक दूसरे से निकला, इस तरह से निकल गया और इसमें इन कर गया। आप देख रहे हैं कि ये जो समय हमें रेखा दिख रहा है, ये सब रेखा आपको दिख रहा है कि
एक सिरे से निकल रहे हैं, दूसरे सिरे से हमारा क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। एक सिरे से निकल रहे हैं, दूसरे सिरे से इन कर रहा है। आपको दिख रहा है कि इधर से हमारा निकल के नॉर्थ पोल से निकले, साउथ पोल में प्रवेश कर गए, नॉर्थ पोल से निकले, साउथ पोल में प्रवेश कर गए। इधर भी देख लीजिए आप, चलिए देख लें, इसमें आप भी देख लीजिए कि नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में प्रवेश कर गया। नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, सब के सब रेखा है किसमें, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, और साउथ पोल में हमारा क्या करा, इन कर रहा है। चलिए, जब आप ये चीज देख रहे हैं तो आपको कहीं पर दिख रहा है कि कभी दो आपस में रेखा, दो रेखाएं आपस में कहा हमारा कहीं पर प्रतिच्छेद करती है, कहीं पर काटती है, कहीं पर एक दूसरे को दिख रहा है काटते हुए, नहीं दिख रहा है। तो वही बात कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अर्थात एक दूसरे को वह कभी नहीं काटती है। बात क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित का मतलब समझ गए कि एक दूसरे के वह कभी नहीं काटती है। क्लियर? तीसरा करा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर एवं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब, और पहला समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब चुंबक के अंदर जो चुंबक होते हैं उस चुंबक के अंदर हमें क्या करता है कि किस दिशा से निकल रहे हैं, तो आपको दक्षिणी ध्रुव से निकलेंगे और उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से निकलकर हमारा उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं। दक्षिणी से निकलेंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर हमारा क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि चुंबक के ये अंदर की बात कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव से निकलेंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर अंदर प्रवेश करें। जबकि चुंबक के बाहर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ये बात है ना। इसके साथ साथ कुछ और ऐसा गुण है जो मैं आपको बतलाता हूँ। नंबर 4th पॉइंट है कि चुंबक को क्षेत्र रेखाएं का जो हमारा है वह जहां पर जितना घनिष्ठता होगा, घनिष्ठता का मतलब जितना वहां पर जहां पर ये जितना हमारा समीप होगा, आपस में हमारा क्या चिपका रहेगा, जितना हमारा आपस में समीप रहेगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का हमारा जो गुण है, जहां पर जितना समीप रहेगा वहां पर चुंबकीय बल उतना हमारा क्या होता है, प्रभाव होता है। तो वहां पर उसका जो शक्ति होता है चुंबक को किसी वस्तु को अट्रैक्ट करने की या किसी वस्तु को खींचने की, वो उसका जो हमारा गुण होता है वहां पर ज्यादा पाया जाता है, वहां पर वो बल ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? आपको समझ में आया? उसके बाद जो चुंबक होता है वह चुंबक का हमारा जो ध्रुव होता है, ध्रुव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। तो जो चुंबक का जो हमारा ध्रुव होता है उस ध्रुव पर हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र रखा होता है काफी घना होता है। ये कहां पर देखने को मिलेगा, ध्रुव पर, आपको ध्रुव पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा हमें कहा, ध्रुव पर। और ध्रुव के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोल। तो चुंबक का जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं वह चुंबक के ध्रुव पर हमारा ज्यादा घना होता है, इसलिए कोई भी वस्तु होता है जो चुंबक के ध्रुव पर जल्दी चिपक जाता है और उसके बाद बाकी जो एरिया होते हैं उस पर कम चिपकते हैं। देखिए आप लोग फिगर में कि यहाँ पर देख रहे सारी रेखाएं एक दूसरे से हमारा घना हुआ है। यहाँ भी देख ले सभी रेखा एक दूसरे से हमारा क्या है, घना। यह भी हमारा हो गया साउथ पोल, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल। तो जो चुंबक होते हैं उस चुंबक का जो ध्रुव होता है उस ध्रुव पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी घनी होती है। तो ये सारी इसका जो गुण है वो हमारा क्या, इस सभी का गुण है। तो हम लोग देखा पहला गुण की चुंबक का जो क्षेत्र रेखा वह बंद वक्र का निर्माण करती है। दूसरा गुण देखें, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरी बात देखें, चुंबक क्षेत्र रेखा एक चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हमारा होती है। नंबर अगला पॉइंट देखें 4 नंबर में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर ज्यादा समीप होगा वहां पर उसका हमारा क्या होगा, प्रभाव उतना ज्यादा दिखाएगा वो। अगला पॉइंट देखें 5 नंबर, चुंबक का जो ध्रुव होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमारा क्या काफी घना होते हैं। चलिए, जब ये हो गया तो हम लोग अब अगला
टॉपिक जो हम लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेट का प्रयोग। इसके बाद ऑस्ट्रेट का प्रयोग, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि ऑस्ट्रेट का जन्म 1777 में, आपको याद रखना है जो ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक है यह फिजिक्स के क्षेत्र में अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान को दे चुके हैं। ये जो ऑस्ट्रेट है इनका जन्म 1777 में हुआ। कब हुआ था? 1777 में, एवं मृत्यु 1851 में हुआ था। याद रखना कि 1777 में इनका जन्म हुआ और 1851 में इनका क्या हो गया? मृत्यु, अर्थात देहांत हो गया, निधन भी हम लोग कह सकते हैं। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए, मतलब इनका जो जन्म हुआ 1777 में, मृत्यु 1851 में, लेकिन 1820 ईस्वी में उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया से रिलेटेड एक प्रयोग किए। इनके अनुसार अब उन्होंने जो क्या प्रयोग किए, उनके अनुसार जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने क्या बात निकाला स्टेटमेंट में, अपने कथन में, उस प्रयोग के अनुसार उस बात को हम क्या करते हैं, देखते हैं। इनके अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक, अब एक टर्म आया चालक, क्या आप लोग चालक समझ में आएगा? जिनको वो चालक समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि यस, और जिनको नहीं समझ में आता है वो बोलेंगे नो। अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग बतलाते हैं। चालक, चालक का मतलब होता है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाता है, प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? चालक। जैसे हमारे पास में ये तार है और इसका मान लीजिए सिरा ए है और सिरा बी है, ए और बी हमारा क्या, एक तार का टुकड़ा, और इधर मान लीजिए हम लोग इधर से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ये विद्युत धारा हमारा होते होते हमारा क्या बी सिरे तक पहुंच जाएगा, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? चालक होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारा प्रवाहित होगा। अगर इस चालक से मतलब इस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जाएगा, तो हमारा क्या, विद्युत का वही पदार्थ हमारा जो होता है विद्युत का क्या कहलाता है? कुचालक। क्या कहलाता है? कुचालक। तो क्या आपको समझ में आया? चालक या कुचालक। चालक का मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चला जाता है, ऐसे जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चालक कहलाते हैं। फिर वैसे पदार्थ जिससे विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाते हैं, ऐसे पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? कुचालक। इन्होंने विद्युत क्षेत्र से जो हमारा चालक तार होता है, उस चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो उससे इर्द गिर्द का मतलब उसके आसपास चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र कहा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने एक चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित किया, चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया अर्थात करंट को प्रवाहित किए, तब उन्होंने देखा कि जो चालक तार है उस चालक तार के चारों ओर हमारा एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक हमारा क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र। तो इनका प्रयोग समझ में आया कि जो ऑस्ट्रेट थे, पहले ऑस्ट्रेट के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था कब? 1777 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1851 में। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से प्रयोग संबंधित 1820 ईस्वी में एक नियम को प्रतिपादन किए, और इसके अनुसार कहा गया, इस नियम के अनुसार कहा गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए, जब ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अभी इन्हीं के बारे में जानते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए ऑस्ट्रेट 1820 ईस्वी में एक विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? देखिए, पथ मतलब होता है हमारा क्या, रास्ता, और विद्युत का मतलब आपको समझ में आता है कि हमारा क्या, करंट, एक तरह से करंट कह सकते हैं इंग्लिश में। तो जिस पथ से होकर विद्युत प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। पथ मतलब रास्ता,
तो जिस रास्ता से विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ऐसा जो पथ होता है, ऐसा जो हमारा क्या होता है रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। उन्होंने विद्युत परिपथ तैयार किया, उस विद्युत परिपथ में एक तांबे की छड़ को लंबवत व्यवस्थित किया, मतलब उस पथ पर रखा, और उस पथ में हमारा एक इस तरह से तांबे का जो छड़ है उसको लंबा हमारा क्या किया उस पर व्यवस्थित उस पर रखा, और उस छड़ के समांतर एक चुंबकीय सुई के स्टैंड के सहारे व्यवस्थित किया। जो चुंबक का हमारा क्या होता है एक सुई होता है, उस सुई को उस पर रखा, और जब इस परिपथ में लगे कुंजी को दबाया तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगा। कहने का मतलब हुआ कि एक चुंबकीय हमारा छड़ है, उस छड़ को रखा, और उसके जो हमारा समानांतर, समानांतर कहने का मतलब इस जो छड़ रखे, इस छड़ के समानांतर एक सुई को रखे स्टैंड पे, मान ले स्टैंड के सारे उसको क्या कर दिए, मान लेते हैं स्टैंड है, इसके सारे हमारा क्या क्या व्यवस्थित किया। और जब इस परिपथ से लगे कुंजी को दबाया, इस परिपथ में एक हमारा कुंजी चाबी को लगाया, और जब लगाया तो परिपथ से जो हमारा क्या विद्युत प्रवाहित होने लगा, अर्थात विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे होकर क्या होने लगा, जाने लगे। ये किनका प्रयोग था, ऑस्टेड का। इसके समानांतर लगी सुई चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। जब धारा के प्रवाह को बंद किया गया तो चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई। कहने का मतलब जब तक उस तार से होकर विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही थी तब तक वह अपने स्थिति में नहीं था चुंबक, लेकिन जैसे उस तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करना बंद कर दिए, वह जो चुंबक का सुई था वह अपने पूर्व वाले अर्थात वह अपने पोजीशन में वापस क्या हुए, आ गए। मतलब प्रारंभिक स्थिति में जो शुरुआत की उसकी स्थिति थी उस स्थिति में वापस क्या हो गई, वह चल आई। चलिए, तो ये जो बातें हैं ये किनका प्रयोग था, किनका प्रयोग था, ऑस्टेड का। तो आज हम लोग देखे हैं इस क्लास में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं देखे हम लोग। उसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण के बारे में पढ़ा और ऑस्टेड के प्रयोग के बारे में पढ़ा। क्लियर। तो आज की जो हमारा क्लास है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले जिस दिन जो पढ़ेंगे वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है और ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा नियम है ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो क्लास आएगा उस क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।